બે ચમચી આ ગાયનો ઘી અને આમાં આ જે અલસીના બીજ છે ને આપણે એનું થોડુંક પાવડર કરી લેવાનું, મોટું મોટું પાવડર કરીને અને એને આપણે એમાં ગાયના ઘીમાં શેકી લેવાનું. એને શેકીને અલસીના બીજનો પાવડર ગાયના ઘીમાં શેકીને એમાં તમે એ પહેલાં થોડો શેકેલો છે, તરત તૈયાર થઈ જાય એટલા માટે પહેલેથી પ્રિપેર કરીને અમે મૂક્યો છે. આ બધું કરીને પછી આમાં તમે સીધું સાકર મેળવીને ખાઈ શકો અને એને ચાસણી કરીને પણ આ કરી શકો. એનાથી લાડવા તૈયાર થઈ જાય છે પછી. અને આમાં તમે આમ પણ સીધો પણ નાખી શકો છો. આ જે અમે મૂક્યો છે, અમે આ મધુરમ છે, શક્કર કે ગોળ આ સીધો આમ નાખીને અને એમાં આ જે છે પાવડર અને ગાયના ઘીમાં શેકીને અને ફિર પછી એને આમ નાખી દેવાનું. પછી તો આ તમે ગાયના ઘીમાં શેકીને અલસીને એના લાડવા ચાસણી કરીને કે આમાં શક્કર મેળવીને એ તમે કરી લેશો તો આવી રીતે આ બધું અળસીના લાડવા તૈયાર થઈ જાય. અને લાડવા બનાવવાના હોય તો આવી રીતે આ લાડવા બનાવીને પણ ખાઈ શકો છો. અને અર્જુનની છાલ છે, 1 લીટર પાણીમાં 10 થી 20 ગ્રામ અર્જુનની છાલ નાખીને સાંજે પાણીમાં પલાળી દો, સવારે ન ઉકાળો. અને ઉકાળતા વખતે અર્જુનની છાલ સાથે અમે થોડુંક દાલચીની નાખી દો. ગોલ્ડન કલરનો આ તૈયાર થઈ જાય પછી એનો ઉકાળો. અને એ એટલો સરસ હોય હાર્ટ માટે, આખા દિવસ એ જ પાણી પીઓ. લોકી કલ્પ કરો અને ટીકી કાર્ડિયા, ઇજેક્શન ફ્રેક્શન ઓછું થઈ ગયું, હાર્ટમાં બ્લોકેજ હોય, કેલ્સિફિકેશન હોય, હાર્ટમાં લીકેજ હોય, જે હાર્ટનો વાળ સિકડી ગયો હોય, જે પણ ઉપદ્રવો છે આ બધા મટે છે. અને અમે આ બધું મટાડ્યું છે. क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम सोनी है. मेरा पूरा नाम? सोनी शर्मा. सोनी शर्मा. ઘણા બધાનું સરનામ સોની હોય, એનું સોની નામ જ છે. सोनी शर्मा. कहाँ से हो बेटा? मैं भोपाल से हूँ सर. भोपाल से. हाँ, तो कैसे हुआ था आपको? इनफर्टिलिटी वाली और हार्ट वाली दोनों ही कहानी बता. मेरा एंडोमेट्रियोसिस चॉकलेट सिस्ट था. तो एक बार तो डॉक्टर ने ऑपरेट किया, उसके बाद अगेन हो गया वो फिर से सिस्ट. फिर बोले कि फिर से ऑपरेट करेंगे. मुझे लगा ये कब तक करते रहेंगे ऑपरेट मुझे. तो मैं योगा स्टार्ट की आपको देख के, और वृद्धवादिका वटी और अशोका रेस्ट. और उसके बाद मैं 6 महीने ली. 6 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई. और आज मैं योगा के प्रति और ज़्यादा बिलीव बढ़ गया. कितने बच्चे हैं? 2 है स्वामी जी. 2 बच्चे हो गए जी. बहुत बहुत अभिनंदन. नहीं तो લોકો સંતાન નથી થતી, મને શું થઈ ગયું છે, કોઈ શનિ કે તો રાહુ ભૂત પ્રેતની બાધા છે, કાળ સર્પ दोष છે કે કોઈ ग्रह दोष છે. और डॉक्टर के पास जाती तो ऑपरेट ही करते रहते. फिर से 3 महीने बाद फिर से हो गया था. और हार्ट पल्पिटेशन जो है अभी यूके में थी तो हो गया था मुझे. और उसके बाद वो एडिनोसाइन इंजेक्शन दे के मुझे नॉर्मल कर देते थे. लेकिन कब तक मैं लेती हूँ, उसको लेने के बाद अच्छा फील भी नहीं होता था. तो मैं ये हृदय अमृत ज़्यादा तो मुझे पता नहीं था, लेकिन हृदय अमृत 2 गोली सुबह 2 शाम लेना शुरू की. 4 ईयर तक तो नहीं आया, फिर अभी 2020 में फिर से आया. तो मुझे लगा अभी योगग्राम मुझे चलना है. हस्बैंड से जिद की तो वो यहाँ लेके आए अभी मुझे. और यहाँ आने के बाद तो बहुत अच्छा फील हो रहा है. दिन भर हवन होते रहता है चारों तरफ. और ये दवाइयाँ आपने जो लिखी वो स्टार्ट कर दी मैंने. क्या क्या लिया बेटा? अकीक पिष्टी, मोती पिष्टी और खाली पेट में कार्डियोग्रिट गोल्ड लेती हूँ. अकीक और मोती पिष्टी का जो कितना? 10 ग्राम जी. जो पुड़िया मिला था मैंने उसको मिक्स करके और मोती 10 ग्राम जी. ये दोनों ले लिया. और आधा ग्राम शहद से खाया था कि पानी से? पानी से अभी ले रही थी. पानी से ले लिया जी. और अब कितना? और बस्ती भी तो क्या, वो भी तो जी. हृदय बस्ती भी हुआ. हृदय बस्ती जिसमें अर्जुन की छाल होती है जी. और हृदयामृत की कितनी गोली दी थी? 2 गोली बस्ती में. जी. नहीं, बस्ती में कितने लिए मुझे नहीं पता. बस्ती में करीब 5 से 10 गोली डाल वो क्या वैद लोग प्रिपेयर करते हैं जी. तो हृदय बस्ती दिया इसको
जिसमें अर्जुन की छाल को उबालते हैं और 20-25 ग्राम, क्योंकि 5 ग्राम छाल भी सबको डाइजेस्ट नहीं होता, तो हम 25 ग्राम के करीब छाल को उबालते हैं। उसमें 5 से 10 गोली हृदयामृत के डालते हैं। उसके बाद कितना आ गया था? एकदम 70 आ गया था। एकदम 70। मैं तो हस्बैंड को बहुत खुशी से बताने गई, तो ये बहुत खुश हुआ स्वामी जी को बताना तुम तो। तो वो जो हमारे थेरापिस्ट हैं वो भी इतने राजी होते हैं कि देखो हम ऐसे बहुत बस्ती अच्छा करते काम रहते करते थे, हैं वो पानी लोग। ठोकते रहते थे पहले, अब पानी डालते हैं लोग, पानी निकाल देते हैं उसे। लेकिन यहाँ हृदय बस्ती देते हैं, मेधा बस्ती देते हैं, सर्पगंधा, मेधा सर्पगंधा की अनिद्रा में बस्ती देते हैं, फिर मधुग्रिड की बस्ती देते हैं, ऑर्थोग्रिड की बस्ती देते हैं, अलग अलग प्रकार की जो बस्तियाँ, संतति बस्ती देते हैं, वो ज़बरदस्त लाभ करती हैं। इसको देना, ये भी 5 दिन से तो सिर्फ लौकी पे हैं। लौकी की सब्जी, लौकी जूस, लौकी सब्जी, लौकी सूप, लौकी का सूप और सब कुछ लौकी है इनका। मैंने सवेरे से लेकर रात तक का डाइट में सिर्फ लौकी है। केवल लौकी है 5 दिन से। अब एक ये 5 दिन का परिणाम है, 5 दिन का परिणाम। और अब मैं कहता हूँ 1 से 2 माह कर लो, 1 से 2 माह कोई कर ले तो हार्ट डिजीज को पूरी तरह से रिवर्स कर सकता है, 100%, नॉट 99। स्वामी जी यहाँ पर मुझे एक बार डकार तक नहीं आया, इतना एक बार भी एसिड। डकार नहीं आया जिसको इतना भयंकर जी। हाइपर एसिडिटी। अभी तो उठाना पड़ता है इनको, उठो। नींद नहीं आती थी। मुझे एसिडिटी इतना था ना कि रात में ऐसा लगता था कि सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है। फिर नहीं ली मेधावटी, अभी तो ऐसे ही एक सो दिन रही। मेधावटी लेना पड़ा, उसके बाद अब अपने आप नींद आती। अभी उठाना पड़ता है, मैं डांटती हूँ मुझे सोने दिया करो। तो अब ये है, बातें छोटी छोटी हैं लेकिन एनो लाभ एटलो मोटो छे, इसका लाभ इतना बड़ा है जो अकल्पनीय है। मुझे करीब 11-12 साल हो गया। जब भी मैं बीपी मेजर करवाता था एनुअल हेल्थ चेकअप में, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर हूँ। वर्तमान में लखीमपुर में तैनात हूँ। लखीमपुर जो अभी हाल ही में घटना हुई थी, मगर मैं उड़ीसा केंद्रापड़ा का हूँ। और 11 साल से मुझे जब भी जाता था डॉक्टर बोलते थे तुम्हारा बीपी हाई है, एसटीएन है। मुझे समझ में नहीं, मैं तो ठीक ठाक हूँ, बट ये बीपी क्या गड़बड़ कर रहा है। बट जब कोई पत्रिका पढ़ता था लगता बीपी से और कुछ डायबिटीज़, हार्ट अटैक और कुछ बीमारी हो सकता है। मगर मैं अपना पर विश्वास रखकर मैं योगा करा शुरू किया। पहले खूब बैडमिंटन खेलता था, पसीना निकालता था, बहुत कुछ करता था। मगर जब मैं डॉक्टर के पास जाता था तो बीपी वगैरह एनुअल हेल्थ चेकअप में फिर बीपी वही है 160, 70, 80 ऐसे आता था। 2 साल जब से कोरोना हुआ, बाहर गए नहीं, मैंने बिल्कुल योगा को अपनाया। स्वामी जी का आस्था चैनल, पहले मेरे पत्नी भी आई हुई है यहाँ पे, और उनको भी दिखाया, मैं खुद किया। अकेला में था अब कोरोना का टाइम पे, और उस टाइम समय देखकर 15-15 मिनट कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। अगर सीक्वेंस में कहेंगे तो भस्त्रिका करना है पहले, उसके बाद कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, उदकी और उज्जाई और भामरी। ये 5 प्राणायाम कंटिन्यूस में 2 घंटा किया। और आज जब यहाँ पर आया, आज नहीं 2 दिन पहले आया था, देखा मेरा बीपी 80/130। मुझे इतना आनंद हुआ, मैंने वाइफ को बताया नहीं, बाद में जाके वहाँ जोरदार तारीफ टेंट में बताया, टेंट में पता मेरा बीपी देखा 80-130, तुमको पता नहीं, पहले रहता था कभी 190 और 170-80। और मैंने कर के अंदर कर आके कि परिवार कुछ घबरा जाएगा। हाँ, परिवार बीपी वालों सुन को के, बताया ही। उनको नहीं मैं बताया। और वाइफ मेरा यहीं पर है, अनुष्या, उनको बल्कि बीमार वो बीपी का है। डॉक्टर पिछले साल ये सिक्किम मनी वालों ने बताया कि इनका बीपी का थोड़ा गड़बड़ है, और क्या नाम इनका क्या हुआ था, किडनी का है और हार्ट का भी। हार्ट का जब वो टीएमटी टेस्ट कराते हैं, बोला कि रुक रहा है बीच में। मैं बोला तुम फिक्र मत करो, दवाई मत खाओ, योगा शुरू कर दो। और ज़्यादातर मैं अभी लखीमपुर में परिवार को ले गया कोरोना का टाइम पे, और लौकी लेके आता था। और ये बताया कि बच्चे फेडअप हो जाते थे, ये बार पिताजी लौकी लेके आ रहे हैं। और सुबह मैं योगा और रनिंग करने के बाद आके और मिक्सी ले रखा हूँ, लौकी का और करेला खीरा मिला के इसका जूस ही पिलाता था। मैं खुद 1 गिलास, इनको आधा ग्लास। 4 परिवार है, बेटा बेटी, संपूर्णा, समर्थ, मैं पंचानन ने अनुष्या, और चारों को पिलाता थे। नाम तुमने बड़े अच्छे रखे जी, स्वामी जी। आपके आशीर्वाद से सब बिल्कुल सांस्कृतिक हो गए, और पूरे सांस्कृतिक हो गए, बिल्कुल सांस्कृतिक हो गए। अब इसका क्या हाल है पत्नी का? पत्नी का उसको देना माइक। खुद भी अच्छा हो गया पंचाना, अब अनुसुईया को पूछते हैं। अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो। ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी जब प्राणायाम के साथ करते हैं, और आसन तो
खाली गोमुखासन, खाली उष्ट्रासन, भुजंगासन, सिंपल आसन भी कर लेते हैं, मंडूकासन, शशकासन, तो भी हार्ट का प्रॉब्लम तो परमानेंट ठीक होता ही और भी सैकड़ों बीमारियों से बच जाते हैं। जी अनुसुईया। स्वामी जी आपको मेरा सत सत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी मेरा हेल्थ चेकअप हर साल होता है, उसी में डॉक्टर ने बोले कि किडनी में छोटा सा स्टोन है और मेरा हार्ट बीट जो उसी में भी कुछ ब्लॉकेज है, लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा में कपालभाति और अनुलोम विलोम ये सब करा के वो अभी सही हो गया। सही हो गया? हाँ और क्या अभी स्टोन कहाँ गया? हाँ जी, स्टोन कहाँ गया किडनी का? स्टोन तो वही मेरे को कपालभाति वाला करा के वो अपने आप निकल जाता है। हाँ वो अपने आप निकल गया। और कुल्थी का और गोकुल का पानी? हाँ कुल्थी का पानी भी मैं रोज पीती थी। हाँ, ये लो। हाँ अब सबको बता दिया हमने रास्ता। हाँ। और अभी मैं बिल्कुल सही हूँ। अभी यहाँ 2-3 दिन से हम लोग आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के माहौल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बच्चों को भी छोड़ के आए तो बच्चे ये सब मतलब हम उनको दिखा रहे हैं वीडियो कॉल करके, वो बोले हमें भी लेके चलो। फिर हम उनको भी साथ लेके आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर, हम आते रहेंगे और जुड़े रहेंगे इसके आपके साथ। बहुत आशीर्वाद इस बहुत भैया को देना। अनुलोम विलोम करो, स्वामी जी भस्त्रिका प्रणाम। करो, कपालभाति करो, भ्रामरी उद्गीत करो। चलो कुछ भ्रामरी उद्गीत कर लो, बहुत देर होगी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं नवलपरासी जिले नेपाल से आया हूँ और मेरा नाम केशव सापागाई है और मैं करीबन 2056 साल में आपका शिविर हुआ था काठमांडू में। 2056 ये विक्रम संवत बोलते हैं, विक्रम हिंदुस्तान BS वालों को तो विक्रम संवत का पता भी विक्रम नहीं। संवत BS 2056 में वहाँ आपका पहला शिविर हुआ कुछ था। लोग वहीं सोचेंगे से 2056 में कैसे पहुंच गया, 2021 चल रहा है। तो वहाँ विक्रम संवत ही बोलते हैं, हिंदी का ही ना महीना बोलते हैं, हिंदी का महीना बोलते हैं, हिंदी के ही दिन बोलते हैं। और छुट्टी भी किस दिन होता है तुम्हारा उधर? शनिवार। हाँ? शनिवार के दिन छुट्टी करते हैं। शुक्रवार को हाफ डे होता है, शनिवार को फुल छुट्टी होता है। और मेरे को करीबन 6 महीना से हार्ट का प्रॉब्लम आया था, तो मैंने अब अब 2000 जवान बच्चों को हार्ट का प्रॉब्लम आ गया। हाँ, हार्ट अभी थोड़ा 5 मिनट भी दौड़ नहीं सकता था और अभी दमा और वो श्वास का प्रॉब्लम आता था। करीबन यहाँ आज करीबन 12 दिन हुआ, 12 दिन में ज़्यादा रिलीफ हुआ हमको। अभी दौड़ भी सकते हैं और श्वास लेने में भी दिक्कत नहीं है। अभी एक साथ यहाँ क्या कराते हैं? शू कराવીએ છીએ અમે? કાર્ડિયોગ્રીટ ખાલી પેટ ભૂખ્યા પેટે હૃદયામૃત જમ્યા પછી અર્જુનની છાલ, આ અર્જુનની છાલની જ બસ્તી એનીમાં, દૂધીનો જ્યુસ, દૂધી કે કદ્દુનો જ્યુસ, આ ફ્લેક્સીડ, આ નાનકડી વાતો અને પછી યોગાસન પ્રાણાયામ અને યજ્ઞ આજે બતાવ્યું। આજે આવી રીતે આટલી જ વસ્તુઓ છે, કશું નહીં। જેનું કેલ્સિફિકેશન હોય, ગુજરાતની બેન છે દબે, એને હાર્ટમાં કેલ્સિફિકેશન હતો, અર્જુનની છાલ દાલચીની પી પીને હાર્ટના કેલ્સિફિકેશન કરી જાય, ઇજેક્શન ફ્રેક્શન સારું થઈ જાય, હાર્ટના બ્લોકેજ સારા થઈ જાય, કશું બાકી નહીં રહે। જેનેટિક હોય કે જે કારણથી જે હોય બધું મટે। और मैं नवलपरासी जिले का सह प्रभारी भी हूँ। स्वामी जी हो। જોના કાર્યકર્તા છે બીજાને યોગ સિખાવે છે। अगले भाई को देना। मैं दिल्ली से आया हूँ। जी। मैं 2001 में मेरा हार्ट बाईपास हुआ था और फिर शुगर हो गया, फिर वो यूरिन ब्लैडर में कुछ कैंसर का प्रॉब्लम हो गया। अरे राम। तो फिर लास्ट ईयर मैं यहाँ आया था। यूरिन ब्लैडर का जब हुआ तो उसमें मैं 2-3 दफ़ा वहाँ दवाई डाली उन्होंने, वो मुझे साइड इफ़ेक्ट हो गया, मैं काफ़ी परेशान रहा। फिर लास्ट ईयर मैं यहाँ आया था, 10 दिन रुका यहाँ पे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगभग दवाई तो कम ही हो गई, छूटने के बराबर ही हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसी के कंटिन्यूएशन में ही मैं अभी फिर आया हूँ 15 दिन के लिए। पहले 10 दिन आया था, 15 दिन के अब लिए। क्या हाल है? अभी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर। कितनी उम्र हो गई? मेरी उम्र हो गई 70 ईयर्स। 70 ईयर्स में अब योग से पूरा रिजुविनेट कर लिया, पूरा अपने आप को तैयार कर हाँ लिया। जी, 70 ईयर्स हो गए। बहुत आशीर्वाद। पिछले भाई को देना। गोमुखासन कर लो, उष्ट्रासन, भुजंगासन कर लो, इन छोटी छोटी प्रक्रियाएं। जी भाई। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम भाई। हाँ, मैं हल्द्वानी से आया हूँ। मैं 1 साल से जो है कानों में जो है कम सुनने की जो है समस्या। अच्छा। तो मैंने सोचा मैं स्वामी जी के पास जाता हूँ, उन्हीं से उद्धार होगा।
तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ। अब ईयर ग्रिट वटी है, 2 गोली ईयर ग्रिट वटी और ईयर ग्रिट ड्रॉप, ये कर्णपुर कर देंगे ईयर ग्रिट ड्रॉप उससे ऑयल से, कर्णपुर ईयर ग्रिट ऑयल से, और ईयर ग्रिट वटी 2 गोली, और ये अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करो। योग तो मैं तीन घंटे जो है कि योग करता तो बस वो हूँ। औषधि साथ में और कर लेंगे, पूरा निकल जाएगा। तो ये अगले भाई को देना, ईयर ग्रिट वो लिख लिया होगा, वटी और ड्रॉप, है ना, अगले भाई को देना। गोमुखासन कर लो। નમસ્કાર સર. પ્રાણાયામ મેન છે હાર્ટ માટે, અને વધારે કશું નહીં થાય તો સૂક્ષ્મ એમ। ચલો पैर सामने खोल लो। हाँ जी भाई साहब। एक तो मैं अभी मेरे एज ए टेक्नीशियन इंजीनियर में एक बात ध्यान में आई, लोग छुपाते हैं, वैद्य भी छुपाते हैं क्या गोली दे रहे हैं, मेरा पेट खराब था, और लोग अपने कैंसर वगैरह में अपने कॉम्प्लेक्स केमिकल छुपाते हैं। आप तो अपनी पूरी टेक्नोलॉजी सबको बता देते हैं, उसके बाद में भी आप बढ़ते जा रहे हैं। और आज आपने बताया कि आप विश्व के सबसे बड़े कमर्शियल लाने वाले हैं, तो मैं ये अचंभे की बात है। ये एक्चुअली लोगों को समझना चाहिए कि आप पूरी टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाते हैं, और लोग आपसे मिलते भी नहीं हैं, टीवी पे देखते हैं, सुन के भी ठीक हो जाते हैं। और मैं आपसे मिलना चाहता, अभी बीमार हो के आया, 20 साल से आपको देख रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा दीनदयाल सावल है। ओहो, दीनदयाल जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70 हो गई थी। आपका अभी 100 साल तक छोड़ने वाला नहीं होगा। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। और मेरी भी इच्छा है, काम करता हूँ दिन में 8-10 घंटा, कि मैं भी कुछ टेक्नोलॉजी देश में काफ़ी हो गई है, तो मुझे जो भी आता है मुझे कंट्रीब्यूट करना है। अभी मुझे 2 साल पहले पल्स ये पेस मेकर लगाने का इरेटिक हो गया था, लेकिन मैंने लगाया नहीं। मैं बोला कुछ करता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाया, कुछ कांटेक्ट नहीं था, कोरोना का वक्त था और टाइम भी नहीं था। और फिर बाद में मुझे एक 3-4 दिन पिकनिक में चले गए हम लोग कोरोना के बीच में, तो वहाँ पर खूब खाया पिया, तो रात को अनईजी हो गया। आके देखा तो 80% 90% इंडिगोने का वो ब्लॉकेज मिला एक जगह पे जरा सा। तो मैंने देखा कि मैं सब घर में तंग कर रहे थे, इंडियो प्लस करो, ये करो। मैं एक बार जाके आऊँगा, फिर बाद में देखता हूँ क्या करना है। आपको 2 महीना लौकी कल्प करना है, आपके सारे ब्लॉकेज आपसे मैं बोलना चाहूँ, मुझे लौकी का शौक था, पता नहीं 2 दिन बाद में मुझे वॉमिटिंग होने लगी उसको देख ना, वो के। खराब लौकी आ गई होगी। नहीं, वो स्वाद बढ़िया था। नहीं, स्वाद अच्छा था, वो पीछे उसमें नहीं, मुझे लगा मैं बोर हो गया, क्या हो गया, मैं उनको बोला हाथ जोड़े, मतलब ना, अच्छा लौकी को स्वादिष्ट बना के खाना। और अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, मैं डेढ़ महीने पहले मैंने शक्कर छोड़ दी, बहुत मिठाई का शौक था मेरे को। दोपहर की चाय में खाता था, कभी इधर उधर वो चीज़ है, वो मैंने छोड़ दी। और दूधी का जूस मैंने 1.5 महीने से स्टार्ट किया आपको सुन के। तो मेरा ब्लड प्रेशर तो पहले भी अरेगुलर था, और वो तो नॉर्मल हो गया करीब करीब। और लेकिन मेरा पल्स गिर के अभी 32-35 40 32-35 40 और इरेगुलर है, भटक रहा है। अब आप जो है अर्जुन का छाल का पानी दिन भर पीना है, हृदयामृत आपको खिलाएंगे, कार्डियोग्रेट खिलाएंगे, और हृदय बस्ती भी कराएंगे आपकी। तुम तो बुजुर्ग हो गया, अभी मेंबर बन के क्या करेगा? इधर क्यों? 2009 में मुझे हार्ट अटैक हुआ। हाँ, अगस्त 15 को। हाँ, अगस्त 15 को मेरा ऑफिस में फ्लैग होस्टिंग किया। होस्टिंग करने के बाद तालुका ऑफिसर होके तालुका मैदान में गए तो हार्ट हो गया। बहुत दुख हो गया। दवाखाने को हमें ऑफिस वाले दवाखाने को लेकर हार्ट अटैक हुआ, और पल्स भी 280 हो गए और 270 हो गया, और तुम्हारा बीपी 55 हो गया। इसलिए तुम हुबली या इसको बेलगांव को जाओ कर बोले थे, और गया भी उसमें बागलकोट के एमएलए बीजेपी थे चरण मठ बोल के, इमीडिएट भेज दिया मुझे। परंतु अभी इस दिन से मुझे ये हुआ कि अभी हार्ट अटैक मुझे हुआ या नहीं, आपके औषध गिलोई, हृदयामृत, हाँ, ये सभी चारों मिलाकर मैं 1 गिलास दररोज पीता हूँ। मैं चारों 1 गिलास में डालकर पानी डालकर दररोज मैं पीता हूँ उस दिन से। उससे क्या हाल है अभी मुझे हार्ट है या नहीं मुझे मालूम नहीं। हार्ट का प्रॉब्लम है? मुझे है या मालूम? हार्ट तो है। भी मैं ऐसा ही बोलता हूँ, दूसरों को भी ऐसा ही बोलता हूँ मैं। और 1000 तक मैं प्राइमरी स्कूल टीचर और हाई स्कूल टीचर्स को मैं प्राणायाम योगासन। कितना उम्र हो गया आपका? हाँ, उम्र कितना हो गया? उम्र 66 में। देखो, और उधर माता जी है, उनका क्या नाम है? लीलावती उक्कली। लीलावती, और आपका?
मैं सुरेश मल्लिकार्जुन। सुरेश जी आज लैब मेंबर बने कि हमको तो जो भी है यहाँ सेवा करना आपकी दुआ से भगवान है। मैं है या क्या नहीं मुझे मालूम ही नहीं है, दूसरों तो- को वही बताता हूँ मैं। तुम हार्ट अटैक हो ना, ये भूल जाओ, तुम क्या काम करते हो वही काम करो, परंतु भूल जाओ पहला मुझे हार्ट अटैक हुआ, मुझे हार्ट अटैक हुआ। नो, अभी हाँ भूल जाओ और जो बताते उसको ये अपनाओ। खा दो। मैं वही समझा दो, भागलपुर में बड़ा दुकान है अंधराल का, वही सामान सभी लेके जाते हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर्स और बुक्स और जलनेति सूत्र नीति भी उनको सिखा दे हूँ, प्राइमरी स्कूल टीचर बच्चों को भी मैं सिखा दे हूँ। पूरा ये तो जलनेति प्रचारक हो सूत्र रखा है। नीति दोनों योग का, यज्ञ का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा का, और अभी हमने यज्ञ चिकित्सा, ये हृदयष्टि, इसमें जो अर्जुन के छाल से लेकर के पूरा फॉर्मुलेशन इधर लिखा हुआ है इसका कंटिन्यू पूरे हवन में गया था ये। और आपको यज्ञ कुंड भी देंगे, कॉर्पोरेट मेंबर्स को तो दे ही रहे हैं। ये जो इसका धूम्र है ना, जैसे मैं बता रहा था, ये अर्जुन की छाल, अब जैसे मैंने इसका ही समिधा बन गया है, अर्जुन की छाल उसी को डाला इसमें और इसी का ही समिधा बन गया, और उसी का ही ऊपर से हृदयष्टि डाल दिया, गूगल डाल दिया। ये गूगल भी ले जाना, दिव्यष्टि भी, ये थोड़ा सा दिव्यष्टि, ये गूगल, ये थोड़ा थोड़ा डाल करके और इतना सा डाल दिया। अब ये इतना सा ये गूगल और 2 चम्मच गाय का घी, ये इतना डाल करके इसमें बैठ करके हवन करना। जो सुगंध अंदर जाता है ना, जाते ही पूरा अंदर की बायोकेमिस्ट्री को, पूरे बायोलॉजी को, पूरे हमारे नर्वस सिस्टम को, माने रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनॉमिक वॉलंटरी सिस्टम, पूरा सिस्टम को अपग्रेड कर देता है। लोअर कॉन्शियस से हम हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ यज्ञ पूर्वक योग करो। अब ऐसे सामान्य बैठ के સાધારણ રીતે આપણે પ્રાણાયામ કરી રહ્યા છીએ, અને આ યજ્ઞ સાથે ભસ્ત્રિકા કરો, યજ્ઞ સાથે કપાલભાતિ અનુલોમ વિલોમ કરો, યજ્ઞ સાથે ભ્રામરી ઉદ્ગીત શીતળી શીતકારી કરો, એનો જે ફાયદો છે એ 100 ગણો વધારે થાય। પછી દૂધી કલ્પ કરો, 1 મહિના સુધી દૂધી કલ્પ જ કરો। ભૂખ્યા પેટે હૃદયામૃત અને જમ્યા પછી ભૂખ્યા પેટે કાર્ડિયોગ્રેટ અને જમ્યા પછી હૃદયામૃત લઈ લો। જેને કોઈ લિકર આદિની આદત હોય તો આ અર્જુનની છાલનો ઉકાળો તો બતાવ્યો જ, આ અર્જુનારિષ્ટ પી લેજો। તો આ યજ્ઞ સાથે સાથે જેમ સવારે બતાવું છું ને દરરોજ, જैसे બતાતા છોડાવવા માટે છે, નોર્મલ માણસ નહીં લે। ના ના, નોર્મલ પણ નોર્મલ તો કરે જ, એ જેનો જેને આદત હોય ને એ પણ છૂટી। આ ડ્રિંક કરવા માટે ના ના ના, ડ્રિંક જેને આદત હોય એ છૂટી જાય, અને આમ પણ ફાયદો કરે હાર્ટને, ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી આપે। જેમ આ બધું આપણે અર્જુનની છાલ દાલચીની પીવે ને તો આ ડાયજેસ્ટ હોવામાં ટાઈમ લાગે, તરત જઈને તરત ડાયજેસ્ટ થઈ જાય। તમે શુગર તો છે જ નહીં, શુગર ઠીક થઈ ગઈ અહીં આવીને, અહીં આવી ઠીક કરી તો તમે બોર્ડરમાં ફાસ્ટિંગમાં H1માં જરા આવેલું ને એમાં 83-85 થઈ ગઈ। હા તો સરસ। તો તમે હા તમે આ બધું અડધા ભૂલી ગયો, મારા શુગર કરીબ નોર્મલ થઈ ગયું અહીં આવીને 2 દિવસમાં, બધું નોર્મલ થઈ જશે, તમે ચિંતા નહીં કરો। હા તો આજે અમે વાત કરી હાર્ટની, તો યોગ, યજ્ઞ, આયુર્વેદ, નેચરોપેથી, પંચકર્મા, ષટકર્મા, આ બધી વાતો તમને નાનકડી છે બતાવી છે। આ બધું કરજો। કોઈ પણ કારણે તમે હાર્ટની પ્રોબ્લેમ છે, બીપીના લીધે, શુગરના લીધે, જેનેટિકલી, એન્ઝાઇટીથી, કોઈ પણ કારણથી હાર્ટની પ્રોબ્લેમ છે એ મટી જશે। એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં, દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને સદાય નિરોગ રહેજો।